अमरीकी वफद जो पाकिस्तान में है उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। कुछ हुकूमती लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये दावा किया कि अलीमा खान साहिबा से उनकी मुलाकात तय करवाई गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन वो ये बताते हैं कि मुलाकात नहीं हो पाई। ये जो वफ्द है इसमें टॉम स्वाजी हैं और उसके अलावा जो हैं वो दूसरे जो एक और कांग्रेसमैन हैं जिनसे जैक ब्रैगमैन, इनसे मुलाकातें की थी पाकिस्तानियों ने वहाँ पे, और आरिफ अलवी साहब ने भी मुलाकात की थी। एक इंटरव्यू भी किया था मुहित पीरजादा साहब ने, तो उन्होंने कहा था हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें हमारी पाकिस्तान जब हम जाएँ तो हमारी हों, लेकिन अभी तक अपोजिशन के साथ इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, तो ये एक बड़ी कामयाबी है हुकूमत की। और वैसे भी आर्म्स कमेटी के हेड हैं और जो एक एलामिया जारी किया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद जो ISPR की जानिब से खबरें बाहर आई हैं, वो खबरें दहशतगर्दी के हवाले से हैं। और ये बिल्कुल ठीक है बात कि वहाँ दहशतगर्दी के हवाले से ही बात होनी थी। आर्मी चीफ के लिए अमेरिकन के सामने पॉलिटिकल मामला पे बातचीत करना वो इतना आसान रहता नहीं है, और ये तो ये साबित करना चाह रहे हैं कि इनका सियासत में कोई किरदार नहीं है और पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात जो है वो बड़ी मानी खेज मुलाकात हो सकती है, और दीगर जो मुलाकातें हो रही हैं उनकी अभी पहले जो है वो वापस आ जाएंगे जैक ब्रैगमैन, और उसके बाद बाकी लोग भी पाकिस्तान से वापस चले जाएंगे। अगर अपोजिशन के साथ मुलाकात हो गई तो ठीक है, ना हुई तो फिर एक नई सूरत हाल होगी। जो विल्सन के बिल के ऊपर पाकिस्तानियों ने बहुत इन्हिसार किया है, तो जो विल्सन के बिल के दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव डालने का टैक्टिस है, या फिर वाकई में वो ये चाहता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनको जमहूरियत के मुताबिक ठीक किया जाए। नॉर्मली अमेरिका को इतनी फिक्र नहीं होती दूसरे ममालिक की जमहूरियत में, लेकिन इमरान खान का मामला छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। और एक चीज़ और भी है ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, जो वहाँ पे डायस्पोरा के लोग मौजूद हैं, उन्होंने बड़ा जोर लगाया इस मामले में, और इलेक्शन में उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को और उनके साथियों को, और अब वो उनसे पूछते भी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप से जो 2-3 मुलाकातें मुख्तलिफ लोगों की हुई हैं, जो करीबी लोग हैं, उनका ये दावा है कि अमेरिका इसमें रोल प्ले करेगा, जैसे कि जो बाइडन हुकूमत ने रोल प्ले किया था इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने में, तो जो जुल्म और बर्बरियत की गई है उसके खात्मे में अमेरिका रोल प्ले करेगा, ये दावा किया जाता है। लेकिन अभी आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी चीज़ मार्केट में रख दी है, और वो चीज़ है पाकिस्तान के मिनरल्स। ये जो मादनियात पाकिस्तान के पास हैं, इनके हवाले से मैं कुछ ख़ास चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वो लोगों ने मुझे बताई हैं जो मादनियात के बारे में काम करते रहे, इसके ऊपर रिसर्च करते रहे, जिनके पास काफ़ी अच्छा डाटा भी है इस हवाले से। उनका ये दावा है कि दुनिया के जो टॉप 10 ममालिक हैं जहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की मादनियात मौजूद हैं, उनमें एक मुल्क पाकिस्तान भी है। हालांकि आप गूगल करके देखें तो पाकिस्तान बीच में नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान बीच में क्यों नहीं आता कि पाकिस्तान के ज़्यादातर रिजर्व्स जो इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, वो मौजूद तो हैं, लेकिन हमने उनको काम शुरू नहीं किया। अनअनाउंस्ड, बगैर छेड़े हुए पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े रिजर्व पड़े हुए हैं मिनरल्स के, मादनियात के, और इतनी चीज़ें पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक के अंदर, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि टॉप 5 ममालिक के अंदर पाकिस्तान शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान में मिनरल्स हैं बहुत सारी किस्म के। यानी अगर आप वैरायटी देखें तो ज्वेलरी आइटम्स बेशुमार हैं पाकिस्तान में। ज़मरुद निकलता है, याकूत निकलता है पाकिस्तान के अंदर, एमरल्ड और पता नहीं कौन कौन सी, में तो उनके नाम भी नहीं आते। रेयर अर्थ एलिमेंट पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिकदार में निकलता है, कॉपर निकलता है, सोना निकलता है पाकिस्तान में, लिथियम पाकिस्तान के अंदर निकलती है, और उसके अलावा गैसेस पाकिस्तान में निकलती हैं, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो भी पाकिस्तान में निकलती हैं, रूबी पाकिस्तान में निकलता है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है वो यूरेनियम निकलता है। बेशुमार ऐसे एलिमेंट हैं जो फ्यूचर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में ऐसे मिनरल्स भी निकलते हैं जिनसे आप सोलर पैनल्स बहुत सस्ते और बहुत अच्छी क्वालिटी के बना सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे मिनरल्स भी निकलते हैं जिनमें लिथियम सबसे टॉप पे है, जिससे आप ज़बरदस्त किस्म की फ्यूचर की बैटरीज तैयार कर सकते हैं, जो बहुत तेज़ी से रिचार्जेबल होंगी और बहुत देर तक वो काम कर सकती हैं। तो जो फ्यूचर फ्यूल है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुयसर है। फिर एलिमेंट्स ऐसे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, मुझे क्योंकि मैं शिकार खेलता हूँ ना, तो बहुत सारे इलाकों में मैंने ज़मीन के अंदर पत्थर गड़े हुए देखे जिनके ऊपर निशान लगे हुए थे। तो मैंने जब लोगों से पूछा, उन्होंने चाइनीज़ कंपनीज आई थी, उन्होंने यहाँ पे खुदाई की थी और वो चीज़ें चेक करके गए हैं। तो पाकिस्तान के बेशुमार इलाकों में परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से पहले भी चाइनीज़ ने बहुत सारे सर्वेस किए थे, और इतने ज़बरदस्त सर्वेस किए थे कि उनको एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है। चाइना की पाकिस्तान की सरजमीन के बारे में ज़बरदस्त किस्म की तहकीकात हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन के बारे में, बल्कि उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वेज जो हैं वो आसपास के तमाम ममालिक में, इवन अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, हर जगह पे उन्होंने ये सर्वेस किए हैं, और उन्हें एग्जैक्टली पता है कि ज़मीन के अंदर कौन सी धात कितनी बड़ी मिकदार में मौजूद है। और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी $60 अरब के करीब उन्होंने पाकिस्तान पे लगा दिया। उन्हें पता है कि पाकिस्तान ये पैसे वापस नहीं कर सकता, लेकिन वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन के नीचे इतना पैसा पड़ा हुआ है कि 2 काने भी अगर उन्हें मिल जाए तो वो सारा पैसा पूरा कर देते हैं। एक एक कान के अंदर जो है वो अरबों डॉलर की मादनियात पड़ी हैं, अरबों डॉलर का जो है वो सामान पड़ा है, और ये वो सामान है जो पूरी दुनिया के अंदर इसकी बड़ी डिमांड है। ना सिर्फ डिमांड है, बल्कि फ्यूचर के अंदर जो नई इन्वेंशंस होने जा रही है उनमें इनका एक बहुत बड़ा रोल होगा। अब पाकिस्तान इससे पैसा कैसे बना सकता है? देखिए, अभी तक तो पाकिस्तान ने बड़ी गलती की है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन सौदों के अंदर हमेशा दिलचस्पी जाहिर की है, और ऐसी कंपनीज को ये सौदे दिए गए हैं
या ये मादनियात दी गई हैं जो यहाँ से ट्रकों के ट्रक भर के रॉ मटेरियल को अपने मुल्कों में ले जाते हैं, कंटेनर भर के अपने मुल्कों में ले जाते हैं। ये अपने मुल्कों में ले जाकर उसको अलग अलग करते हैं और वहाँ से पाकिस्तान को बताते हैं जनाब इतना सोना निकला तो इतना नहीं निकला, और वो एक एवरेज के हिसाब से पाकिस्तान को कुछ पैसा दे देते हैं। पाकिस्तान को जो पैसा देते हैं वो ना होने के बराबर है। और जब वो इसकी जाके प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं जब वो अलग अलग करते हैं, तो जो वो पाकिस्तान को बताते हैं, पाकिस्तान उसी मालूमात का मरहून मिन्नत है। पाकिस्तान के पास फैक्ट चेक करने के लिए या काउंटर चेक करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो तो अपने साथ ले गए ना सारा कुछ उठा के। वहां जाके कितना निकला क्या निकला वो तो वही जानते हैं। ऐसा नहीं होता कि जहां से आप कोई धात निकाल रहे हैं या जहां से आप कोई पत्थर निकाल रहे हैं या जहां से आप कोई मोती निकाल रहे हैं, हीरे जवाहरात निकाल रहे हैं, तो वहां से वो सारे इकट्ठे निकलते हैं, ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं, उनको ले जाते हैं, फिर उनके अंदर काम करते हैं। बाज़ ज्यादा बाज़ कम निकलता है, तो वो वहां से खुद ही बता देते हैं जनाब इतना निकला है, उसके हिसाब से वो आपको पैसा दे देते हैं। एक तो हमें पैसा बहुत कम मिलता है, यानी फर्ज करें हमने उनके साथ मुआहिदा किया हुआ है कि वो हमें 100 रुपए का वो लेकर जाएंगे, तो उसमें से वो हमें जितना निकलेगा उसमें से आधा वो हमें देंगे। अब वो वहां जाकर बताते हैं जनाब वो तो इतना थोड़ा सा निकला है, तो आपको तो 100 में से 20 रुपए मिले ना, बाकी पैसे तो वो ले गए, 80 रुपए उन्होंने कमा लिया। फिर वो क्या करते हैं, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, उसे जो है वो एक शेप देते हैं, उसके ऊपर जो है वो काम करते हैं, और जब वो उसके ऊपर काम करते हैं तो फिर वो बन जाता है 1000 रुपए का। वैल्यू एडिशन हो जाती है उसकी, क्योंकि मशीनें उनके पास लगी हुई हैं, उन्होंने वहाँ पे एक्सपर्ट्स बिठाए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। तो वो यहाँ से आपका रॉ मटेरियल उठाते हैं, वहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ से उसके अंदर से कीमती धातें निकालते हैं, कीमती धातें निकालने के बाद उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो जो चीज़ आपसे 20 रुपए 25 रुपए में ले जाते हैं, वहाँ पे 1000 रुपए की बन जाती है। ये हमने गंदे मुआहदे किए सिर्फ अपनी छोटी छोटी कमीशन के चक्कर में, अपना छोटा छोटा मुंह काला करने के चक्कर में, जैसा कि हमने रेकोडेक के साथ किया, जैसा कि हमने बाकी मुआहदों के साथ किया। और जब हमें होश आती है, हम खड़े होते हैं या लोग खड़े होते हैं, तो फिर हमें जुर्माने हो जाते हैं आलमी अदालतों के अंदर। तो इससे बचना कैसे? देखिए, पाकिस्तान के पास बेशुमार मादनी दौलत है, नेम एनीथिंग जो पाकिस्तान में नहीं निकलती। बेशुमार मादनियात पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और बहुत सारी मादनियात या बहुत सारी आपके पास कानें ऐसी हैं या बहुत सारे आपके पास ज़खायर ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान ने अभी तक छेड़ा ही नहीं, वहां तक अभी रास्ते ही नहीं बने हुए। तो फ्यूचर में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शहबाज शरीफ की बात गलत नहीं है कि जितना कर्जा आपने दुनिया से लिया हुआ है वो तो आप एक इलाके की माइंस देके ही आप उड़ा सकते हैं, आप उसे जान छुड़ा सकते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मालो माल किया हुआ है, लेकिन ये माल कौम की जेब में जाएगा या चंद एस्टेब्लिशमेंट के लोग या करप्ट सियासतदान या माफिया वो इस माल को अपने बैरूनी आकाओं के साथ मिलकर खा जाएंगे? ये है वो बड़ा सवाल जिसका किसी के पास जवाब नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ने एक बात की है, ये बात मैं आपको पहले यहाँ पे पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये बात इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि आप इस बात को सुनेंगे और उसके बाद आपको आइडिया होगा कि होना क्या चाहिए। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए, बड़ा हसास मामला है और बड़ा संजीदा मामला है, तो इसमें इमरान खान साहब बाहर हों, आजादाना हैसियत में वो इसका अंदाजा लगाएं और उसके बाद फिर इसके ऊपर फैसला करें। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप जाके इमरान खान को ब्रीफिंग दे देंगे, उनको तो अभी आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है बाहर और आप क्या करने जा रहे हैं। ये 140 सफहात हैं, इनके ऊपर आप इमरान खान साहब को कैसे कायल कर सकते हैं? वो बाहर होंगे, इसके ऊपर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेंगे, वो ये देखेंगे इसमें फर्दर क्या किया जा सकता है। देखें, ये जो काने हैं पाकिस्तान की या जो मादनियात हैं, ये पाकिस्तान को कैसे दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में लाकर खड़ा कर सकती हैं, इसके लिए पूरा आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। मैंने जिन लोगों से बात की, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि होना तो ये चाहिए कि एक तो पाकिस्तान की मादनी दौलत का अंदाजा ही नहीं है। कुछ ऐसे लोगों को है जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे लोगों को है जिन्होंने इसके बारे में काम किया हुआ है सैटेलाइट के जरिए से या जिन्होंने साइंटिफिक स्टडीज के जरिए से इसके ऊपर काम किया, उनको आइडिया है कि एक एक इलाके में अरबों डॉलर की मादनियात पड़ी है। अब इनमें बजाय इसके कमीशन खाए जाएं, गलत तखमीने लगाए जाएं, होना यह चाहिए कि जिन कंपनियों ने इनके ठेके लेने हैं ओपन टेंडर किए जाएं, ओपन ठेके रखे जाएं, आओ बोली बोलो और ठेका ले लो, और जो कुछ निकलेगा वो यहीं पे निकलेगा, और उसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो हमारे मुल्क के अंदर ही होगी, उसी जगह पे प्रोसेसिंग होगी। करीब हम आपको एरिया दे देंगे, फैक्ट्री एरिया बनाएं, कुछ भी करें, वहां सिक्योरिटी देंगे, हमारे मुल्क के अंदर ही प्रोसेसिंग होनी चाहिए। हमें पता चले कि जनाब 1 किलो सोना निकला है या 1 मन सोना निकला है या 1 किलो पत्थर निकला है या 1 टन पत्थर निकला है, हमें वहां मौके पे खुद पता चलना चाहिए, हम खुद वहां पे उसकी निगरानी करें। नंबर 1, जो निकलेगा यहीं से निकलेगा, जो प्रोसेसिंग होगी यहीं पे होगी, और उसके बाद जो उसकी वैल्यू एडिशन है वो भी यहीं पे की जाए। क्या दुनिया की वो मशीनें इतनी बड़ी है कि यहाँ नहीं आ सकती? दुनिया की हर मशीन पाकिस्तान में आ सकती है, और मैं इंटरनेट पे इसकी मशीनें देख रहा था, कोई इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को तरबियत दी जा सकती है, बेहतरीन काम करने वाले लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जाके बड़ा नफीस और बड़ा अच्छा काम करते हैं। पाकिस्तानी कारीगर जो है वो दुनिया के अंदर मशहूर हैं। आप यहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग वर्कशॉप करें, जितनी देर में आपके रास्ते बनेंगे माइंस तक, जितनी देर में आप माइंस तक पहुंचेंगे, आप माइनिंग शुरू करेंगे, पीछे आपके लोग टेक्निकल तैयार हो जाएंगे जो उसकी प्रोसेसिंग कर सकेंगे, वो लोग तैयार हो जाएंगे जो लोग उसकी वैल्यू एडिशन कर सकेंगे, मशीनों के ऊपर हैंडलिंग कर सकेंगे। तो मशीनें पाकिस्तान में लाकर लगाई जाए, प्रोसेसिंग पाकिस्तान के अंदर की जाए, वैल्यू एडिशन पाकिस्तान के अंदर की जाए। अब वो चीज जो हम 100 रुपए की बेच रहे थे या 100 रुपए उसका तखमीना लगा रहे थे, तो हमें उसमें 20 रुपए मिल रहे थे और वो जाके उसको 1000 का बना के बेच रहे थे। तो अगर यहां से ही 1000 की बनेगी तो आधे पैसे तो फिर 500 हैं। तो क्या अपने कमीशन के लिए हम 20 रुपए कमाएं, 10 रुपए कमाएं, 30 रुपए कमाएं, या पाकिस्तान 300, 400, 500 रुपए कमाए? तो बेहतर यह है कि हम ज्यादा पैसा कमाएं।
हमारी मादनियात जितने ज्यादा पैसे की बिकेंगी उतना ज्यादा पाकिस्तान अमीर होगा। और इसका तरीकाकार ये होना चाहिए कि सबसे पहले जिस इलाके की वो मादनियात हैं वो पैसा उस इलाके पे लगाया जाए, नंबर एक। नंबर दो, फिर जिस सूबे की वो मादनियात हैं उस पैसे का एक हिस्सा उस सूबे पे लगाया जाए, नंबर दो। नंबर तीन, फिर पाकिस्तान की मादनियात हैं, तीसरा बड़ा हिस्सा उसका पाकिस्तान को मिलना चाहिए, वो रेवेन्यू पाकिस्तान के पास आना चाहिए। और फिर अगर आप ये मादनियात की पूरी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में लेकर आते हैं तो कानकुनी से तो काम शुरू होता है, निकालने से तो काम शुरू होता है, माइनिंग, ब्लास्टिंग, ये तो सिर्फ काम शुरू होता है। उसके बाद जब आप इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, जब आप इसकी वैल्यू एडिशन करेंगे तो पाकिस्तान में एक एक इलाके में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों लोग, एक एक सूबे के अंदर 1-1 लाख 1.5 लाख आदमी जो है वो इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर रोजगार के बड़े सारे मौके पैदा हो सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान हो या चित्राल हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, मैंने माइंस का मैप आप लिखें गूगल के ऊपर, आप गूगल करें कि मिनरल्स मैप ऑफ पाकिस्तान, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितने मिनरल्स पड़े, किन इलाकों में पड़े। सबसे ज्यादा जो वैरायटी है ना मिनरल्स की वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में है। खैबर पख्तूनख्वा के जो अपर एरियाज हैं वहां पे, चित्राल के इलाके में, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में बेशुमार मादनियात वहां पे पड़ी हैं। उसके बाद जो है बलूचिस्तान में बहुत बड़े बड़े मिनरल्स हैं, क्योंकि यहाँ से टेथरान बेल्ट गुजरती है तो वहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में। फिर ईरान में ये बेल्ट जाती है, वहाँ पे भी बहुत मिनरल्स हैं। फिर उसके बाद पंजाब में, और सबसे कम जो है वो सिंध के अंदर अभी तक मिनरल्स मिले हैं। तो पाकिस्तान अगर इसको इस्तेमाल करे और ठीक तरीके से इस्तेमाल करे तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि पाकिस्तान बेशुमार पैसा कमा सकता है। पाकिस्तान को किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कब होगा? जब एक अवामी मैंडेट वाली हुकूमत होगी। ये नहीं हो सकता कि बंद कमरे में बैठ के आप पाकिस्तान की मादनियात बेचते हैं और यहां से उठा के वो पत्थर की सूरत में ले जाएं और बाहर जाके लोग उससे अरबों खरबों डॉलर्स कमाएं और पाकिस्तान जो है वो गरीब का गरीब रह जाए, कमजोर का कमजोर रह जाए। और आप सौदा सिर्फ ये कर दें कि हमने इमरान खान को जेल में रखना है। ये नहीं हो सकता। होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आए, लोग अपने मैंडेट के जरिए से एक हुकूमत बनाए, वो हुकूमत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के फैसला करे, पाकिस्तान के अंदर से मादनियात निकले, वो कंपनियां यहीं पे निकाल के यहीं पे उसकी प्रोसेसिंग करें, यहीं पे उसकी वैल्यू एडिशन की जाए और यहीं से ये चीजें पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के ब्रांड के तौर पे जाए। फिर तो पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा और पाकिस्तान जो है जितने पैसे सोच रहा है उससे कई 100 गुना ज्यादा पैसे पाकिस्तान कमा सकता है। यह है आगे बढ़ने का रास्ता। लेकिन इस रास्ते के अंदर आपको बड़े फैसले करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को अपनी जाती कमीशनों से हाथ धोना पड़ेगा, बहुत सारे माफिया को शिकस्त देनी पड़ेगी और माफिया को तो पब्लिक ही शिकस्त देगी। आज नहीं तो कल ये शिकस्त माफिया को जरूर होनी है और माफिया को ये शिकस्त होकर रहनी है। नाज़रीन, एक और खबर है। देखिए, पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका की थोड़ी बहुत पींगे चढ़ रही है ना प्यार की, उसके पीछे एक खबर और भी है। ये खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ मेरे पास ये मौजूद है। मेरे पास ये खबर जो है ये डॉन पे भी छपी हुई है। तो यहाँ से ये है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फौज कार्रवाई के लिए तैयार है। अमेरिका ने ईरान को धमकी लगा दी। अमरीकी वज़ीर दिफा हैं और उन्होंने ये धमकी लगाई है एतवार के रोज़, और उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान को जोहरी हथियार तैयार करने से रोकने के लिए एक सफारती हल की उम्मीद रखता है, लेकिन अगर वो नाकाम हो गया तो फौज बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार है। अब देखिए, अगर ईरान के साथ अमेरिका ने पंगा करना है ना तो अमेरिका को कुछ मदद चाहिए होगी, तुर्की से कुछ मदद चाहिए होगी, शायद वहाँ से ना मिले। लेकिन पाकिस्तान वाली साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर अमेरिका को मदद मिल जाती है, जैसे कि अफगानिस्तान पर उन्होंने अटैक किया था तो उन्हें पाकिस्तान से मदद मिल गई थी, तो अमेरिका के लिए बड़ा आसान हो गया था अफगानिस्तान के ऑपरेशंस को मुकम्मल करना। तो ये पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, ये ईरान पे एक दबाव डालने की कोशिश भी हो सकती है कि देखिए हमारे पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये ना हो कि कल को आपके ऊपर हम यहाँ से भी अटैक कर दें। गल्फ में बहुत सारे अड्डे अमेरिका के पास मौजूद हैं, उनका अपना एक बहरी बेड़ा भी है। अब ईरान भी इतना कमज़ोर नहीं है कि अमेरिका आएगा और बड़े आराम से अटैक कर देगा। जैसे अफगानिस्तान में पंगा पड़ गया था वैसे ही ईरान में भी पंगा पड़ जाएगा और अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के पीछे मादनियात की दौलत भी हो सकती है, दीगर बहुत सारी चीज़ें भी हैं। और फिर पाकिस्तान अमेरिका के साथ बहुत सारे मामलों में कंप्रोमाइज़ भी कर रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत सब कुछ करने के लिए तैयार भी है और ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में पहुंचाए जा रहे हैं। मैंने अमेरिका में भी पाकिस्तानी उनसे रब्ता किया। मैंने कहा बताएं जी क्या रेट चल रहा है? उन्होंने 3,000 का रेट चल रहा है। ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में ले जाए जा रहे हैं उनके रिहाइश का बंदोबस्त, उनके एयर टिकट्स का बंदोबस्त और खाने पीने का बंदोबस्त जो है वो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। अब जिन लोगों को ले जाने का बंदोबस्त, उनके एयर टिकट के बंदोबस्त और जिनकी रिहाइश का बंदोबस्त हुकूमत पाकिस्तान करेगी, वो पाकिस्तान में खाक इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को और पाकिस्तान के अंदर इदारों को बताने के लिए है कि जनाब देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है। ये एक कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, उसमें मे भी 1000 एक बंदा इकट्ठा भी कर लेंगे। पूरी दुनिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी तादाद लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों में से अगर 1000 एक बंदा इस्लामाबाद में पहुंचा भी दिया इन्होंने और उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहना के, अच्छे अच्छे खाने खिला के और उनके ऊपर पैसा खर्च भी कर दिया, तो क्या इससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लेकिन ये कॉस्मेटिक सा क्रिएट कर देंगे कि जनाब हमारे पास बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। पहले भी जो नतीजा था वो 0/0 था और इसका नतीजा भी 0/0 होगा, क्योंकि ये सारे फनकार हैं जो पहुंचाए जा रहे हैं अमेरिका से, बरतानिया से, यूरोप से, बहुत सारे मुल्कों से बहुत सारे फनकार जो है वो पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं ताकि वो वहां पे जाएं और जाके ये शो ऑफ करें कि जनाब मौजूदा आर्मी चीफ और मौजूदा जो वज़ीर आज़म है उनकी सरबराही में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान से भाग रहे हैं
और कोई भी इस वक्त पाकिस्तान में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। एक स्टेटमेंट है अखुंदजादा हुसैन साहब ने दी है, वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एक्चुअली लुबे लुबाब यही है, यही बात जो है वो शहबाज गिल साहब ने भी की है, और उन्होंने तो आसिम मुनीर साहब का नाम लिया कि इमरान खान साहब जो अंदर हैं वो आसिम मुनीर साहब की वजह से अंदर हैं। अब अखुंदजादा हुसैन अहमद साहब कहते हैं कि जेल में इमरान खान ना आईने पाकिस्तान का ना ही कानून पाकिस्तान का कैदी है, बल्कि उन जिद्दी जर्नैलों का कैदी है, और हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके ही इमरान खान को रिहा करवा सकते हैं। ये अखुंदजादा हुसैन साहब ने कहा। देखें, मामला जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर जो है वो हाई होता चला जा रहा है। आप जो मर्जी कहें, मामला अब उतने आसान नहीं है जितने पहले थे। जुनैद अकबर साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि जब तक इमरान खान आपको माफ़ नहीं करेगा, हम भी आपको इस जुल्म के लिए माफ़ नहीं करेंगे जो आपने पाकिस्तान की अवाम पर किए है। अब मामला यह है कि इमरान खान अवाम पे होने वाले जुल्म को माफ़ कैसे कर सकते हैं? जो उनके अपने ऊपर मुजालिम हुए हैं उनको तो वो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो लोगों के साथ जुल्म और बर्बरियत हुआ, जो कत्लेआम हुआ, उसको इमरान खान साहब माफ़ कैसे कर सकते हैं? लोगों के दिमागों में ये बातें नक्श हो चुकी हैं, अब मुमकिन नहीं है। जुनैद अकबर कहते हैं हम दोबारा आ रहे हैं, आप अपनी बंदूकों को साफ कर लें। 26 नवंबर को जब हम आ रहे थे तो रियासत को मां समझ रहे थे, हमें मालूम नहीं था कि हमारे पैसों से खरीदे कारतूस हम पर चलाए जाएंगे या गोलियां जो हमारे पैसों से ली गई हैं वो हम पर चलाई जाएगी। एक और स्टेटमेंट भी जुनैद अकबर साहब ने दिया, उनका कहना था कि गोलियों और जेलों से डरने वाले जो कारकुन हैं वो घरों में बैठ जाएं, और जो नहीं डरते वही हमारे साथ निकले। वो ज़हनी तौर पर लोगों को तैयार कर रहे हैं, जैसे इससे पहले अली बिन गंडापुर साहब ने तैयार किया था कि गोली भी चल सकती है, जान भी जा सकती है, तो मुकाबला करना पड़ेगा। जुनैद अकबर साहब को जितना मैं जानता हूँ, देखें वो एक शरीफ आदमी है, लेकिन शरीफ आदमी जब बिगड़ता है ना, टेढ़ा हो जाता है, तो फिर उसे उसका रिवर्स गेयर नहीं होता, उसको सीधा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जुनैद अकबर साहब इस मामले को कहाँ ले जाएंगे हम में से किसी को आइडिया नहीं है, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं, जिस तरह वो नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि पीछे हटने के इम्कानात कम है। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट पाकिस्तान ने दिया अमेरिका के बारे में, ये वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है, और मैं हैरान हो रहा था कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। वो कहते हैं अमेरिकी टैरिफ पर हम परेशान हैं मगर जवाबी इकदाम का इरादा नहीं रखते। तो भाई वो चाइना है जिसने अमेरिका के ऊपर वापस टैरिफ लगाया और अमेरिका परेशान हो गया। अब अमेरिका को कुछ अरसे में ऐसा लगता है घुटनों पे आना पड़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं जी हमने मोबाइल फोन पे, स्मार्टफोन पे और एलसीडी पे, कंप्यूटर्स पे, इन पे हमने नहीं लगाया। तो और आप चाइना से लेते क्या है? आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों से भी मुझे ऐसा लगता है पीछे हट जाएंगे, और चाइनीज़ के टेलीफोन का इंतजार कर रहे हैं अमेरिकन, और चाइनीज़ जो है वो बाकायदा जो अमेरिका उनके साथ कर रहा है वो जवाबी कार्रवाई में वही कर रहे हैं। एक बात आप ध्यान में रखिएगा नाज़रीन, क्या अमेरिका पाकिस्तान से मादनियात निकाल सकता है? ये बड़ा सवाल है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि अमेरिका आज़ादी से पाकिस्तान से मादनियात नहीं निकाल सकता, इस रजीम की मौजूदगी में तो बिल्कुल नहीं निकाल सकता, क्योंकि चाइना के बहुत बड़े बड़े स्टेक हैं। चाइना ने पाकिस्तान पे $60 अरब लगाया हुआ है। क्या अमेरिका ये पैसा चाइना को वापस करेगा? नहीं करेगा ना। और चाइना ने जो इतना पैसा पाकिस्तान पे खर्च किया हो, वो चाहेगा कि वो जो मादनियात चाइना ने जिस पे बहुत काम किया हुआ है वो कोई और मुल्क निकाल कर ले जाए? वो भी नहीं चाहेगा। तो अमेरिका चाहेगा कि चाइना ना निकाले और चाइना चाहेगा कि अमेरिका ना निकाले। तो इसका तरीकाकार यही है कि दोनों ममालिक की जो कंपनीज हैं उन्हें मौका मिले कि वो यहाँ से मादनियात निकालें, लेकिन पाकिस्तान में पहले एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो। ये लुट का माल नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम का असासा है, पाकिस्तानी कौम का असासा है। ये कोई लुटमार नहीं मची हुई कि आप ले जाएंगे और ले जाके आप जो मर्जी करेंगे। होना तो ये चाहिए कि कौम को खुद हिफाजत करनी चाहिए अपने मादनियात की, क्योंकि यही आपको उस गड़े से निकालेंगे जिसमें आपको आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और आपके सियासी माफिया ने पिछले 70 साल में फंसा दिया। ये जितने कर्जे आपके सर पे चढ़ गए हैं, ये आखिरी उम्मीद है आपकी मादनियात कि आपको इससे बचाए और आपको इसमें से निकाले। क्योंकि देखें यहाँ कोई और तेल तो निकल नहीं रहा, या हम कोई इतना कुछ साइंटिफिकली इतना दुनिया में आगे तो है नहीं, या कोई बहुत ज्यादा सियाहत तो पाकिस्तान में आ नहीं रही। तो आप ये कर्जा उतारेंगे कैसे? या आप बहुत ज्यादा ऊपर तरक्की कर रहे हो, बहुत तेज जा रहे हो, वो भी नहीं हो रहा। या आपकी तो जो वाहिद चीज थी आपकी ज़राअत, वो तकरीबन तबाह हो गई है। ज़राअत में पाकिस्तान खुद कफील था, वो कहाँ पहुंच गया है? जरा थोड़े दिन बाद गंदम की फसल आने दें, फिर मैं आपके साथ डाटा शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। तो जनाब स्टेटमेंट दिया कि हम जवाबी कार्रवाई का इरादा नहीं रखते। भाई आप कर सकते हैं अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। नाज़रीन, कुछ और खबरें हैं, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन एक खबर, बीएनपी मैंगल ने बहुत सारी जमातों की कॉन्फ्रेंस बुला ली है उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने धरना दिया हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि जमातें वहाँ पे आएँ। एपीसी तो नहीं है, ऑल पार्टीज तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा जमातों को उन्होंने बुलाया कि बैठे और बैठ के बात करते हैं और बलूचिस्तान के मसले का क्या हल निकालना है, दहशतगर्दी का, और ये जो खवातीन का अगवा है, इस मामले के ऊपर उनकी एक नई स्ट्रेटजी है। देखते हैं कि इसका क्या बनता है।